और परंपरा को उत्साहपूर्वक और बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम लोगों का प्रयास रहता है कि झारखंड के हमारी कला संस्कृति की जितनी भी लोक नृत्य है, लोक गीत है, उसका बखूबी तरीके से हम लोग इसको मंचन करा पाए। ये सांस्कृतिक कार्य निदेशालय का हमेशा से प्रयास रहा है कि ये मंच को हम लोग ऐसा मंच बनाएं जहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में हमारे कलाकारों को मौका मिले, वो आए यहाँ पे और अपना कला का प्रदर्शन कर पाए। इसी कारण से इस बार जो लगभग 200 कला दलों के द्वारा अपना इच्छा अभिव्यक्ति किया गया था, हम लोगों ने जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है ये दिनांक आज की तारीख से 6 तारीख तक निर्धारित रखा था। प्रत्येक दिन अधिक से अधिक संख्या कला दलों का मंचन करने का हम लोगों ने समय निर्धारित किया है। इस प्रकार से लगभग 120 से 130 कला दलों का यहाँ मंच करने का, अपने नाटक मंचन, अपने संग, अपने नृत्य मंचन करने का मौका मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सांस्कृतिक वैभव यहाँ पे जो उपस्थित हमारे रांची वासी हैं, ये सांस्कृतिक वैभव का गौरव को आप एहसास कीजिए। किस प्रकार से झारखंड जो एक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, जल जंगल जमीन से यहाँ की संस्कृति का अभिन्न जुड़ाव है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक जो परंपरा है, वो हर चीज़ में परिलक्षित करता है। आप खान पान में चले जाइए तो आपका जो ढुसका है, आपका महुआ रोटी है, ये सारी चीज़ आपका पाक परंपराओं को परिलक्षित करता है। आप परिधान में चले जाइए तो यहाँ पे जो धोती साड़ी है उसमें प्राकृतिक रंगों, प्राकृतिक चित्रों का उपयोग किया जाता है, जो प्रकृति का प्रेम को परिलक्षित करता है। यहाँ के पर्व पे आप चले, पर्व जो मनाया जाता है, करम पर्व, वो मूल रूप से प्राकृतिक प्रेम को प्रदर्शित करता है। सोहराई में आप देखेंगे घर पे चित्रण करता है लोग। तो इस प्रकार की जो आपका जो यहाँ का शिल्प कला है, शिल्प कला में भी जो डोकरा आर्ट है या फिर जो लकड़ी पे काश्तकारी होती है, वो सब जो है प्रकृति, वो यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के कला को परिलक्षित करता है, प्रदर्शित करता है। और हर चीज़ में, यहाँ के नृत्य में आप देख लीजिएगा तो नृत्य मात्र नृत्य तक सीमित नहीं है, उनकी जीवन शैली को परिलक्षित करता है। वो उनके जीवन शैली को प्रदर्शित करता है कि वो किस तरह के जीवन जीते हैं और उसको अपने नृत्य के माध्यम से वो अपनी भावना को प्रकट करते हैं। ये बड़ा सुखद माहौल है कि ये ऐसा मंच है जहाँ पे झारखंड के सभी प्रकार के नृत्य कलाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। हम लोगों ने सभी लोगों को आमंत्रित किया है और हम चाहेंगे कि सब लोग मिलकर, सब लोग जो भी जनता आगंतुक आते हैं, उन सब कलाकारों का बेहतर से बेहतर उनको उत्साहवर्धित करें। आप जो भी हमारी प्रोग्राम हो रही है उसका आनंद ले। और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक झारखंड की सांस्कृतिक विरासत मात्र विरासत को जानना नहीं है। युवा पीढ़ियों से मैं ये भी अनुरोध करता हूँ कि सांस्कृतिक विरासत को समझे और उस सांस्कृतिक विरासत को संजोए और उसको आगे बढ़ाए। और ये आगे बढ़ाने का माध्यम मात्र संस्कृति है, जो झारखंड की संस्कृति इनके कलाओं के माध्यम से प्रदर्शित होता है। मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार का भी हाल में हमारे माननीय मंत्री श्री सुखदेव कुमार जी का ये प्रयास रहा है, विभाग को समय समय पर निर्देश देते रहे हैं कि हमारे कलाकारों को
दीर्घकालीन लाभ से लाभान्वित किया जाए। दीर्घकालीन लाभ जैसे इनके जो पेंशन की जो सुविधा है वो नियम बनी हुई है, लेकिन उसमें व्यापकता नहीं थी, उसको व्यापकता लाने के लिए और सुधार किया जा रहा है ताकि वो पेंशन की योजना से हम लोग अधिक से अधिक कलाकारों का हर विधाओं के कलाकारों को हम लोग आच्छादित कर सके। वैसे कलाकार जो वृद्ध हो चुके हैं, वैसे कलाकार जो असहाय हो चुके हैं, वो अपने कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनको उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में लाया जाए। उसकी व्यापकता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वो प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार कलाकारों के स्वास्थ्य की बड़ी चिंता रहती है सरकार को। ये अभी प्रक्रियाधीन है, वो बीमा कराने का मामला वो तैयार किया जा रहा है, मसौदा तैयार की जा रही है, प्रक्रियाधीन है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो उसको हम लोग स्वरूप दे पाएंगे। बीमा की राशि का जो वहन है वो सरकार खुद करना चाहेगी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड के जितने कलाकार हैं, जो हमारे प्रबुद्ध कलाकार हैं, जो जिला स्तर पे हैं, प्रमंडल स्तर पे हैं, राज्य स्तर पे हैं, उन सबको बीमा के राशि से आच्छादित किया जा सके, ताकि कभी ऐसी इमरजेंसी आती है, कभी इस तरह का स्वास्थ्य का समस्या आता है, तो वो लोगों को बीमा राशि से उनको आच्छादित किया जा सके और उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोग अन्य प्रयास भी कर रहे हैं। आपको लोगों को जैसे पता होगा कि हम लोगों का झारखंड सरकार का इंडियन काउंसिल ऑफ ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के साथ एक इकरारनामा हो रखा है। इस बार का वार्षिक जो कार्यक्रम जो तैयार किया गया है, उसमें हम लोगों ने ये तैयार किया है कि इस बार हम अपने कलाकारों को वैसे कलाकार, वैसा नृत्य जो राज्य में प्रमुखता रखती है, जिसको बाहर भी लोग जानते हैं लेकिन उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, वैसे लोगों को हम लोग विदेश भेजने का कार्यक्रम करेंगे। विदेश भेजेंगे ताकि वो वहाँ जाएं और वहाँ के कलाकारों के साथ उनका इंटरेक्शन हो और वो प्रदर्शित कर पाए कि आपकी कला से हमारी कला बेहतर है। ये हमारा प्रयास है। इस बार हम लोग उसको अपने वार्षिक कार्यक्रम में हम लोगों ने सम्मिलित किया है और इसको बहुत जल्द हम लोग इसको दिल्ली भेजेंगे। खास करके आगामी कभी आने वाले माह में बैठक भी होगी, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पारित कराया जा सके। मैं पुनः कहता हूं कि ये जो जगन्नाथ महोत्सव है, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी कला का प्रदर्शन करने का एक बहुत बेहतरीन मंच है। इसमें सभी लोगों को अवसर मिलता है। मैं यहाँ जो हमारे आगंतुक हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, मेला आते हैं, मेला घूमने आते हैं, आस्था के साथ आते हैं। उस आस्था के बाद ये मनोरंजन का भी काम करें, यहाँ पे आकर बैठे और अब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले, हमारे कलाकारों को उसका उत्साहवर्धन करे और हमारा सहयोग करे कि हमारी जो झारखंड संस्कृति है, झारखंड की संस्कृति उसकी विरासत को और आगे हम बढ़ा सकें। धन्यवाद।